जरा सोचो, तुम उठते ही खुद को एक दूसरी दुनिया में पाते हो। ना कॉफी, ना इंटरनेट, और आसपास सब लोग ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर प्रॉब्लम पंचेज और स्वॉट से सॉल्व होती है। और अब सोचो कि इस पागल दुनिया में तुम हो किम गन, एक बैड एस गन स्लिंगर, परफेक्ट एम वाला प्रोफेशनल हिटमैन। होंठों पर टंगी सिगरेट, चेहरे पर एक डीप स्कार और दिल में सॉफ्ट स्पॉट उसके उस छोटे गोलमटोल डॉगों के लिए जो चलता कम है और लुढ़कता ज्यादा है। वेलकम टू म्यूरम, वो जगह जहां हर बॉल्ड बूढ़ा खुद को मार्शल आर्ट मास्टर समझता है, और जहां हर ड्यूअल या तो थेरेपी में खत्म होता है या फिर एक सॉलिड एक्सप्लोजन में। यहां बुलेट्स और ब्लेड्स ऐसे उड़ती हैं जैसे किसी बैड स्टैंड अप कॉमेडियन के जोक्स। और इस केओस में दुनिया की किस्मत टिकती है एक ऐसे आदमी पर जो बस अपने डॉग के लिए स्नैक्स खरीदने आया था। गन फाइट्स, वियर्ड रिचुअल्स और ऐसी चीजें जिन्हें समझना पॉसिबल ही नहीं, इन सब के बीच हमारा सीवियर बस एक चीज चाहता है, अपने छोटे पप के साथ घर वापस जाना सेफली। पर जब तक वो मुमकिन नहीं, तब तक ये नई दुनिया उसके लिए पूरी शूटिंग रेंज बनी रहेगी, सार्केज्म, गन पाउडर और डेडली क्यूटनेस से भरी हुई। कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो अंधेरे से क्रॉल करता हुआ बाहर आता है और आसमान देखकर कहता है कि वेदर तो बढ़िया है। वो सिगरेट जलाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चेहरे पर वो आइकॉनिक स्कार लिए किसी की आवाज सुनता है। एक ब्लॉन्ड लड़का जमीन पर रेंगता हुआ पूछ रहा है कि क्या वो जा रहा है, जैसे उसे पता ही नहीं खुद ने क्या किया है। वो हांफते हुए बताता है कि एक आदमी उसे किल करने आ रहा है। किम चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन वो लड़का बार बार कहता है कि अभी भी माफी मांगने का टाइम है। माहौल टेंस होता है और किम गोली चला देता है, बस इतना कहते हुए कि ये बंदा बहुत लाउड हो गया था। अचानक एक टाइनी पपी उसके पास भौंकता है और किम का ध्यान उसी पर चला जाता है। गोल मटोल पप जमीन पर लोट-पोट हो रहा है, बेहद क्यूट लग रहा है। किम मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या उसका लिटिल बडी उसे मिस कर रहा था। नीचे झुककर सोचता है कि शायद पप भूखा है, और तभी अपना नाम बताता है, किम गन। जैसे ही वो दूर जाता है, रिवील होता है कि उसका कोड नेम है बैटल डीमन, टॉप टियर असैसिन। चलते चलते वो एक बच्चे को देखता है जो स्कूल स्किप करने की जिद कर रहा है, और उसकी माँ उसे ट्रिक से समझा रही है कि अच्छा बिहेव करेगा तो ट्रीट मिलेगी। ये देखकर किम सोचता है कि अपने डॉगों के लिए भी स्नैक्स ले ही लेता हो। तभी उसके फोन पर म्यूरम नाम का सस्पिशियस स्पैम मैसेज आता है। किम को लगता है शायद न्यू मिशन है। थोड़ी देर बाद वो कन्वीनियंस स्टोर के बाहर बैठकर पप से पूछ रहा है कि क्या खाएगा, और अंत में डिसाइड करता है कि सब खरीद लेगा। तभी उसके पास खड़ा एक आदमी मंबल करता है कि उसे 1 सेकंड चाहिए। किम कंफ्यूज हो जाता है कि ये उससे बात कर रहा है या खुद से। लेकिन जब वो कंफर्म करता है कि वो किम से ही बात कर रहा है, तभी उसकी वर्डिंग से पता चलता है कि वो भी उसे किल करने आया है। वो आदमी हाथ हिलाकर किसी नंबर 1 को बाय कहता है, और तभी एक गोली चलती है। किम सोचता है ये दुनिया कुछ ज्यादा ही ड्रीम जैसी हो गई है। अगले ही पल ब्लैकआउट। मरते वक्त किम के दिमाग में बस एक डर है, उसके पपी का क्या होगा। फिर अचानक उसकी आंख खुलती है और सामने उसका क्यूट डॉगो। लेकिन अगले ही सेकंड एक चमकता हुआ बाल्ड सिर सामने आ जाता है। किम घबराकर सीधा हेडबट देता है। सिर पकड़कर कंफ्यूज खड़ा है कि क्या वो सच में मर चुका है, क्योंकि उसे तो हेडशॉट लगा था। लेकिन पप को पास देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। वो बाल्ड आदमी उठते ही बोलता है कि आखिरकार सेवियर जाग गया। और फिर देखते ही देखते कई लोग किम की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाते हैं कि वो उन पर विश्वास रखें। किम पूरा फ्रीज हो जाता है। ये आखिर हो क्या रहा है। एक आदमी आगे कर कहता है, आपसे मिलकर सम्मान मिला सेवियर। और फिर खुद को ब्लडी ब्रदरहुड का फर्स्ट एल्डर बताता है। किम को कुछ समझ नहीं आता, ये सेवियर वाली नॉनसेंस आखिर है क्या। एल्डर बताता है कि उनका मिशन है, किम गन को म्यूरम वर्ल्ड को कॉन्कर करना होगा। किम एकदम लॉस्ट। कॉन्कर? कौन सी दुनिया? कहां आ गया? धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ये दुनिया उसकी ओरिजिनल वर्ल्ड नहीं है। ये एक दूसरी डायमेंशन है जिसका नाम है मिराम। यहां उसे समन किया गया है। लेकिन ये सब उसे पागलपन लगता है। जब किम कह देता है कि ये सब लोग पागल हैं, सबके चेहरे उतर जाते हैं। वो फोन निकालकर सिग्नल ढूंढता है, बट ऑफ कोर्स कोई नेटवर्क नहीं। वो गुस्से में कहता है कि उसे वापस भेजो, उसे उस आदमी से बदला लेना है जिसने उसे शूट किया था। एल्डर कंफ्यूज्ड कि ये कैसे सेवियर हो सकता है। किम साफ बोलता है, मैं नहीं हूं कोई सेवियर, तुम लोग दिमाग का इलाज करवाओ। तभी पीछे से जोरदार लाफ। एक नया कैरेक्टर आता है और एल्डर पर रोस्ट फेंकता है कि वो बाल्ड इसलिए नहीं कि उसके बाल उड़ गए हैं, बल्कि उसे कभी बाल मिले ही नहीं थे। सब जोर से गास्प करते हैं, सैविज बर्न।
और तभी असली एंट्री होती है, ब्लड कल्ट का लीडर साहू क्योंग। वो किम को बोलता है कि एटीट्यूड कम रख वरना बिना समझे मर जाएगा, लेकिन किम उल्टा उसे ही सुनाता है कि गलती उसकी है क्योंकि समन भी इन लोगों ने किया। एल्डर डरते हुए किम को समझाता है कि कल्ट लीडर से उलझना ठीक नहीं, लेकिन साहू क्योंग खुद आगे आता है और साफ बोलता है कि अगर किम उसे हराता है तो वो ही नया कल्ट लीडर बन सकता है। किम साफ कहता है उसे ये सब नहीं चाहिए, वो बस घर जाना चाहता है। लेकिन तभी हवा भारी हो जाती है, एक बहुत इंटेंस ऑरा उतरता है, इतना कि किम चुप हो जाता है। पहली बार उसे किसी से सच में डेथ लेवल डेंजर लगता है। फाइट शुरू होती है। एल्डर दूर खड़े नॉट करते हैं। साहू क्योंग पल भर में गायब और गोली की स्पीड से किम के सामने आके एक रैकिंग बॉल जैसी पंच मारता है। किम दीवार तोड़ते हुए दूर फेंका जाता है। पूरा कोर्टयार्ड हिल जाता है। किम खून थूक रहा है, शॉक में। साहू क्योंग पास आकर इंसल्ट करता है कि इतना बेसिक अटैक भी नहीं बचा पाया, बोलता है यही है तुम्हारा सेवियर। और तभी उसकी नजर किम के पप पर जाती है, जो डरते डरते उसके पैर पर काटने की कोशिश कर रहा है। किम घबरा जाता है, चिल्लाता है कि उसका डॉग भाग जाए, लेकिन सेकंड्स में पप हवा में फेंका जाता है और दीवार से टकरा जाता है। किम के होश उड़ जाते हैं। साहू क्योंग आदेश देता है कि किम को अंडरग्राउंड प्रिजन में फेंक दो और उसकी खाने जोगी चीज को वुल्फ्स के सामने डाल दो। ये सुनते ही किम फट पड़ता है। वो पेट नहीं, फैमिली है। और वो साफ वॉर्न करता है कि अगर किसी ने मेरे डॉग को छुआ, अंजाम बुरा होगा। साहू क्योंग हंसते हुए पूछता है कि तू सच में सोचता है इतना स्ट्रांग है? और किम कामली बोलता है, दुनिया में स्ट्रांगेस्ट कौन होता है पता है? जिसके पास वेपन होता है। एक गन शॉट, हवा चमकती है और अगले ही पल साहू क्योंग की खोपड़ी क्लीन शॉट से फट जाती है। पूरा क्षेत्र शॉक में। एल्डर तो समझ ही नहीं पाता कि अभी हुआ क्या। लीडर गिरते ही शॉक वेव फैलता है, केओस फैल जाता है। गोटी वाला आदमी चीखते हुए सभी को अटैक का ऑर्डर देता है, इसे भागने मत दो। भीड़ बैटल क्राई करते हुए किम पर टूट पड़ती है और किम कामली बोलता है, आ जाओ सब, मेरे पास एक वेपन और है। और फिर किंग गन का असली मैसेकर शुरू होता है। गन फायर थंडर की तरह गूंजती है। बुलेट सिर फाड़ती जाती हैं। डजन बॉडीज पल भर में सैकड़ों तक पहुंच जाती हैं। बीच बीच में फ्लैशबैक, जहां किम अपना आइडियोलॉजी समझा रहा है, पंच करता है, कहता है रिवेंज भी मेन्यू में है। फिर कोई चिल्लाकर पूछता है कि क्या वो खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट समझ रहा है? किम उल्टा पूछता है कि तू मुझे जानता भी है? और तभी पटाखे की तरह लाउड साउंड। वो नीचे देखता है और तेज पेन उसके शरीर में चुभता है। सामने खड़ा आदमी किम को देखकर कहता है, तू चाहे खुद को कितना भी स्ट्रांग समझ ले, सिर्फ फिस्ट से लड़ाई जीतना इम्पॉसिबल है। किम घुटनों पर बैठा पूछता है, तू ये सब कर क्यों रहा है? वो सामने वाला कहता है कि को बात करनी चाहिए थी उसकी लेग में सीधा शॉट मारने के बजाय। फिर वो ग्रिन देकर बोलता है कि किम जरूरत से ज्यादा ड्रामा कर रहा है, गोली तो हल्की सी लगी थी। किम मन ही मन गाली देता है। वो बॉल्ड आदमी कहता है कि जिंदगी समटाइम्स बस उंगली हिलाने पर बदल जाती है। पेन से पसीने में भीगा किम पूछता है, तुझे मुझसे चाहिए क्या? लाल आंखों और चालाक ग्रीन के साथ बॉल्ड बोला, मुझे तेरी मदद चाहिए और बदले में मैं तुझे दुनिया का सबसे स्ट्रांग बंदा बना दूंगा। धूप सीधे किम की गन की बैरल पर चमकती है और अगली ही सेकंड गोली उड़कर बॉल्ड एल्डर की बाह चीर देती है। किम ताना मारते हुए पूछता है, अब समझ आया यहां स्ट्रांगेस्ट कौन है? डर के मारे बॉल्ड आदमी जान की भीख मांगने लगता है, कुछ भी दे दूंगा, बस मुझे मत मारना। थोड़ी देर बाद एल्डर कांपते हुए पूछता है कि किम की सीट कैसी है, क्योंकि अब असली लीडर तो वही है। किम भी डेयरिंग एक्सप्रेशन के साथ गन पकड़कर बैठा है, अब नया कल्ट लीडर। और उसका छोटा पप अपग्रेड होकर वाइस लीडर बन चुका है। एक गोली बॉल्ड आदमी के कान के बिल्कुल पास से गुजरती है, गर्मी भी महसूस कर लेता है। किम गुस्से से पूछता है, दिमाग गया है क्या? मैं बस घर जाना चाहता हूं। उसे याद आता है कि पहले उसे उसी बंदे को ढूंढना है जिसने उसे शूट किया था, और ये मिशन शायद इम्पॉसिबल लगे। एल्डर बोलता है कि उसे वापस घर भेजने का कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। किम नकली चीयरफुल टून में गुनगुनाते हुए कहता है, तो ये पहले ही बोल देता। और गन उसके सिर पर रखकर धमकी देता है कि 1 सेकंड में उसे पुराने लीडर की गोद में हेल में भेज सकता है। एल्डर घुटनों पर बैठकर रोने लगता है, कुछ दिन और मांगता है, मुझे चांस दो, मैं मैनेज कर लूंगा। डर उसके चेहरे पर साफ लिखा है। किम इरिटेशन में अपनी नाक दबाता है और कहता है, भाग यहां से। वो बॉल्ड आदमी जान बचाकर भाग जाता है। किम सोचता है कि क्या उसे यहीं खत्म कर देना चाहिए था। फिर वो थककर नीचे बैठ जाता है और पूरी सिचुएशन पर डाउट में पड़ जाता है। फोन भी काम नहीं कर रहा था। तभी अचानक फोन वाइब्रेट होता है। किम शॉक्ड,
सोचता है फोन तो डेड था। एक अजीब मैसेज दिखता है, मोर्म वर्ल्ड को कॉन्कर करने का चांस ऑफर कर रहा है। उसे याद आता है ये वही मैसेज है जो उसे मरने से पहले मिला था, जिसे उसने स्पैम समझकर इग्नोर कर दिया था। मैसेज पढ़ते पढ़ते इरिटेशन बढ़ती जाती है। किम रिप्लाई लिखता है, आंसर क्यों नहीं दे रहा, मुझे यहां से बाहर निकलना है। मैसेज एकदम डेर की तरह जवाब देता है, सर्वाइव इन मूर्म अनदर डायमेंशन, मिशन कंप्लीट करना होगा। किम चिढ़ जाता है, मिशन क्या है? मैसेज बताता है मूर्म को कॉन्कर करोगे तभी घर जाओगे। अगर 1 साल में पूरा नहीं किया तो तुम अपनी सबसे प्रेशियस चीज खो दोगे, अपना क्यूट डॉगो। किम सिर पकड़ लेता है। मैसेज आखिरी लाइन में लिखता है, डॉग बहुत क्यूट है, मर नहीं सकता, बेस्ट ऑफ लक। किम गुस्से में पागल होकर पूरी कल्ट हॉल में चीखता है। फिर वो एक दरवाजा खोलकर एल्डर को ढूंढता है। अंदर से बॉल्ड आदमी की आवाज आती है, वो बदतमीज स्मेली लड़का एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, पता होता तो पहले ही भेज देता। उसी समय किम की शैडो उसके ऊपर पड़ती है। एल्डर की जान सूख जाती है। किम पूछता है, यात्रा पर निकल रहे थे क्या? बॉल्ड एल्डर दहाड़ मारकर चीखता है और रोते हुए एक्सप्लेनेशन देने लगता है। कहता है वो अपने बेटे की बात कर रहा था और बैग इसलिए था ताकि वो किम को वापस भेजने का तरीका ढूंढ सके। वो फिर कहता है, मुझे मत मारना, मैं काम आ सकता हूं। किम बोलना चाहता है कि वो ये सब बात करने नहीं आया है, लेकिन एल्डर डर के मारे उसकी बात काट देता है। किम तंग आकर चिल्लाता है, बस सुन मेरी बात। एल्डर तुरंत माफी मांगने लगता है। किम गला साफ करके कहता है कि उसे एल्डर द्वारा कही बात यानी मूर्म कॉन्केस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। एल्डर कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है किम पूरी मरिम वर्ल्ड जीतने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन बॉल्ड ईगल का चेहरा खुशी से चमक उठता है। यही उम्मीद थी मेरे महान सेवियर और लीडर से, और तुरंत स्क्वाड तैयार करने निकल जाता है। लेकिन किम एक कंडीशन भी जोड़ता है। कुछ देर बाद एल्डर सब डिसाइपल्स को बुलाकर लीडर का नया आदेश सुनाता है। वो घोषणा करता है, अब वे सेक्रेड ब्लड सेक्ट नहीं रहे। उनका नया नाम है मोंगू कल्ट, और उनका सिंबल है क्यूटेस्ट वाइब्स वाला एडोरेबल मैस्कॉट। सब डिसाइपल्स मजबूरी में चीयर करते हैं। नया नाम थोड़ा अजीब है। एक सोचता है, भाग कैसे सकता हूं यहां से, लेकिन जैसे ही वो पप को देखता है उसका दिमाग मेल्ट हो जाता है। वो उसके एडोरेबलनेस से हार मान जाता है। एक रैंडम डिसाइपल तो पप से शादी का प्रपोजल भी डाल देता है। उधर जेमोनिक कल्ट के दूसरे लीडर्स तक भी खबर पहुंचती है कि नया कल्ट लीडर आ चुका है और उसने अपना नाम भी बदल लिया है। कुनलान सेक्ट का हेड खिड़की से बाहर देखकर बोलता है, एक नया युग शुरू हो गया है। वो पूछता है, नया लीडर कैसा है? जवाब मिलता है, डेमोनिक आर्ट्स यूज करता है। वो पूछता है, सच में? डिसाइपल कहता है, रूमर्स हैं, लेकिन जिसने भी देखा कहता है कि उसके हर मूव से कोई न कोई मर जाता है। एल्डर शॉक में पूछता है, आखिर वो आर्ट है क्या? और जवाब मिलता है, बस एक फिंगर फ्लिक। एल्डर कंफ्यूज्ड, सिर्फ इतना? डिसाइपल भी अनश्योर, शायद। दूसरी तरफ मोंगू क्लैन में कोई चिल्लाता है कि ये सारी न्यूज़ बिल्कुल नॉनसेंस है, क्योंकि किम ने पिछले लीडर को मार दिया, एल्डर्स की अप्रूवल भी नहीं ली और सीधा लीडर बन गया। सेकंड एल्डर कहता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ही लीडर होता है। रेड हेड चिल्लाता है कि उसे ये सेवियर वाली नॉनसेंस नहीं चाहिए। ओल्डेस्ट एल्डर उसे चेतावनी देता है, लीडर के खिलाफ शब्द सोच समझ कर बोल। एक और बंदा टेबल पर मुक्का मारता है और सब इंप्रेस हो जाते हैं। वो बोलता है, मैंने कल्ट के लिए सब त्याग कर दिया, नींद, खाना, मजा, और फिर भी मुझसे पूछा नहीं गया। मोस्ट सेंसिबल एल्डर बोलता है, तुझे दिक्कत है तो ताकत दिखा। याद रख, नई लीडर ने पुराने को मारा है। गलत कदम उठाया तो तू 6 फीट नीचे होगा। रेडहेड दरवाजे की तरफ देखता है। सबकी निगाहें फॉलो करती हैं। डोर खुलता है और फर्स्ट एल्डर घोषणा करता है, ये है हमारा नया कल्ट लीडर। तुरंत तीनों एल्डर्स खड़े होकर रिस्पेक्ट दिखाते हैं। तभी चौथा एल्डर किम के पास वाले छोटे पप्पी को देखता है। झुककर कहता है, इतना क्यूट कैसे हो सकता है? और क्रीपी ग्रिन देकर बोलता है, मैं इसका अच्छी तरह ख्याल रखूंगा। लेकिन किम उसे बीच में ही रोक देता है और एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर मार देता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो गरजता है। चौथा एल्डर जमीन पर गिर पड़ा, दर्द में तड़पता रहा और किम को बिल्कुल परवाह नहीं है। किम मुट्ठी भींचकर कहता है, तुमने मुझे बुलाया और पूरी तरह मजाक बनाया, अब चुप रहना मेरे सामने, समझ आया? एल्डर कांपते हुए हां भी नहीं बोल पाता है। फर्स्ट एल्डर पसीना पसीना होकर बताता है कि काउंसिल मीटिंग शुरू होने वाली है, लीडर चाहे तो शुरू कर सकते हैं। किम सबको चुप कराता है और बोलता है, अब मूर्म कॉन्केस्ट शुरू करते हैं। रेड हेड डर जाता है क्योंकि मिशन साफ है। अगर 1 साल में कॉन्केस्ट फेल हुई तो सबको खुद अपनी जान लेनी होगी। किम ताना मारते हुए नोटिस करता है कि अब कोई मरने को तैयार नहीं। तुरंत सब आइडियाज फेंकने लगते हैं कि 1 साल में मूर्म कैसे जीतें। कोई हाथ उठाकर बोलने ही वाला था कि लीडर जी, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन किम उसे बीच में ही काट देता है। तू क्या टी है? एल्डर कंफ्यूज, टी क्या? किम स्मर्क करके समझाता है,
तू इम्पॉसिबल कहने वाला था ना, मतलब तू इडियट है, कैपिटल टी वाला। सब हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी एक मसल हेड एल्डर गुस्से में मेज पर जोरदार पंच मारता है। उसकी आवाज गूंजती है, बस ये पागलपन है। वो चीखता है, लीडर को डिसीजंस अकेले नहीं ले सकता, चाहे उसने पुराने लीडर को मारा हो। इसका ये मतलब नहीं कि हम सब मान जाएं। और रेड हेड एल्डर ताना मारता है कि अगर किसी को नए लीडर को मानना है तो उसे लड़कर अपना हक साबित करना पड़ेगा। दूसरा एल्डर चिढ़कर कहता है कि ये सब रिडिक्यूलस है। सबको मर्म कॉन्कर करने के लिए समन किया गया था, और अगर कोई पंगा लेगा तो वो दिखा देगा कि उसके साथ खिलवाड़ करने का रिजल्ट क्या होता है। किम उनकी बातें सुनता है लेकिन नोटिस करता है कि इस रेड हेड के पास भी कोई वियर्ड एबिलिटी है, बिल्कुल प्रीवियस लीडर जैसी वाइब। और दूसरी तरफ किम के पास बुलेट्स भी कम बची हैं। हर शॉट सोच समझकर चलाना पड़ेगा। किम सिर झुकाकर वेपन रिलोड करता है। एल्डर को लगता है कि वो डर गया है। रेड हेड कॉन्फिडेंट होकर बोलता है, लास्ट लीडर को बीट करने के लिए किम ने कोई ट्रिक यूज की होगी, लेकिन वो उस पर काम नहीं करेगी। रेड हेड फुल एटीट्यूड में किम की तरफ बढ़ता है, जबकि फर्स्ट एल्डर उसे वॉर्न कर रहा है कि बेवकूफी मत कर। रेड हेड फिर ताना मारता है, क्या हुआ, डर गया क्या? किम, एल्डर और यहां तक कि छोटा पप भी शॉक में है इस बंदे की हिम्मत देखकर। वो लड़का रोस्ट जारी रखता है, इग्नोर क्यों कर रहा है, लड़ने से डर रहा है क्या? किम गहरी सांस लेकर कहता है, यहां से ये ड्रामा खत्म। वो सोचता है कि अब इसे अच्छे से निपटाता हूं। लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाता है उसका वेपन अचानक फोन में बदल जाता है। वो फोन खोलकर कुछ पढ़ता है, कुछ ऐसा जो उसका पूरा ध्यान खींच लेता है। रेड हेड विलन की तरह पूछता है, हमला क्यों नहीं कर रहा? लेकिन किम कामली सोचता है, क्या वाकई मुकाबला करना चाहता है? वो धीमे लेकिन कॉन्फिडेंट कदमों से उसकी तरफ बढ़ता है, क्लियरली पीछे हटने वाला नहीं। वो लड़ाई मान लेता है लेकिन एक स्पेशल कंडीशन के साथ, ताकि रेड हेड को सबक मिल सके। किम कहता है, तेरी पोजीशन दांव पर लगी है, चल एक स्पेशल ड्यूअल करते हैं। किम की किलर वाइब देखकर रेड हेड डरने लगता है। रात में इधर उधर लोग इस ड्यूअल की चर्चा करते दिखते हैं। किसी को लगता है कि नया कल्ट लीडर रेकलेस है और फिर भी बॉल्ड एल्डर से हार ही गया था। लेकिन असली बात यह है कि 5वें नंबर का एल्डर, जिसका नाम है डंग वोंग, सिर्फ ताकत के लिए नहीं जाना जाता। उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी है सिचुएशन को उलट देना। कोई भी उसे मारने आए, वो खड़ा ही रह जाता है जब तक ओपोनेंट खुद एग्जॉस्शन से गिर न जाए। इसीलिए उसका टाइटल है मोबाइल फोर्ट्रेस। फ्लैशबैक में एक डिसाइपल उस पर पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन एल्डर सोच रहा है बहुत वीक है। उसकी टेक्निक का नाम है टीनेसिटी। वो कहता है, टाइगर भी मार दे, मैं खड़ा रहूंगा। इसीलिए मोबाइल फोर्ट्रेस। तभी अचानक कोई बीच में कूदकर कहता है, इन जूनियर्स को कुछ नहीं पता। असल डर तो लीडर है, मैंने खुद देखा है। वो बताता है, एक शांत सुबह थी, आसमान साफ, तभी केओस शुरू हुआ। लीडर अचानक धमाके के साथ नीचे गिरा और असली लड़ाई वहीं शुरू हुई। एक बार जब किम मूव हुआ, पूरा थंडरस मासकर सा मैसेकर शुरू हो गया। चबी डिसाइपल सिर्फ शॉक में खड़ा था, अपने साथियों को एक एक करके मरते देख। ओपोनेंट्स वीक थे, लेकिन किम ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। और तभी चबी को एक परफेक्ट निकनेम सूझा। उसने नाम रखा डीमन ऑफ हॉरर। साथ वाले दोनों डिसाइपल सोचते हैं, क्या सैवेज नाम रखा है? लेकिन तभी घोषणा होती है, लीडर और फिफ्थ एल्डर्स स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। अब शुरू होगी मोबाइल फोर्ट्रेस वर्सेस डीमन ऑफ हॉरर, सेंचुरी की लड़ाई। रेड हेड हाथ जोड़कर पूछता है, रेडी हो? आज तुझे पीट पीट कर सीधा कर दूंगा। किम को बात रिडिक्यूलस लगती है लेकिन प्रिडिक्टेबल भी। सब लोग टेंशन में। रेफरी बोलता है, लड़ाई लीडर की कंडीशंस पर होगी, अ सिंपल पंच ड्यूअल। रूल्स हैं, दोनों बारी बारी से पंच मारेंगे, जो आखिरी तक खड़ा रहेगा वही विनर। और विनर डिसाइड करेगा कि लूजर जिंदा रहेगा या नहीं। फिर तय होता है कि पहले कौन मारेगा। रेड हेड याद दिलाता है कि वो मोबाइल फोर्ट्रेस है, पहला पंच मैं खाऊंगा, कोई पछतावा नहीं। किम सोचता है कि यह बंदा सच में ऑफ है, लेकिन मौके का फायदा उठाना भी जरूरी है। किम कामली कहता है, मैं तुम्हारे चेस्ट पर मारने वाला हूं। रेड हेड स्मग होकर कहता है, अब पछताएगा तू। वो पूरा एब्स आर्मर की तरह टाइटन कर लेता है, चेस्ट पूरी तरह सेट, और चिल्लाता है, आजा, पूरा जोर लगा। अचानक एक गोली चलती है, सीधा उसकी जांग में घुस जाती है। रेफरी और पुराने एल्डर के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। पूरा माहौल शॉक में जम जाता है, खून बहने लगता है। चोट खाया एल्डर चीखता है, किम ने कहा था चेस्ट मारेगा, और धड़ से किम ऊपर से देखता है, फुल स्मग फेस। झूठ बोला था। एल्डर फट जाता है, ह्यूमिलिएशन फील करता है, सब डिसाइपल्स देख रहे हैं। वो खड़ा होना चाहता है लेकिन दर्द से कांप रहा है। फिर खुद को समझाता है, चिल, मेरी बारी है, एक लेग से भी पंच मार सकता हूं।
उसकी वेन्स फूलने लगती हैं। ये पंच टाइगर का पंच होगा, टाइगर्स फिस्ट। लेकिन इससे पहले कि वो पास आए, दूसरी गोली चलती है, सीधी दूसरी जांग में। पूरा टेंट शॉक में जम जाता है। किम कंप्लीटली चिल वॉइस में पूछता है, क्यों, ऐसे क्यों देख रहे हो? रेफरी बोलने की कोशिश करता है, सर ड्यूअल में टर्न का वेट करना पड़ता है। किम बीच में रोक देता है, ये रूल कहाँ लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल पैराग्राफ दिखाओ। बॉल्ड ईगल एल्डर दिमाग में सोचता है कि ये बंदा डेमन से भी खतरनाक है। रेड हेड की हालत खराब, खड़े होने की ताकत नहीं, और तभी किम अपनी दुनिया का एक सेइंग फेंकता है, यू कैन सर्वाइव अ टाइगर इफ यू कीप योर विट्स। फिर धैर्य कर कहता है, लेकिन असल में टाइगर से बचने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, वेपन। एल्डर दया की भीख मांगता है, लेकिन किम का फैसला हो चुका है। एक ढम सी आवाज आती है। एल्डर आंख बंद कर लेता है, सोचता है अब मर गया, लेकिन खोलता है तो देखता है किम जा रहा है। किम कहता है, मरने से ज्यादा काम का है तू। एल्डर की आंख भर आती है, उसे यकीन नहीं होता। उसके दिल में अजीब सी वार्मथ उठती है, शायद वियर्ड फ्रेंडशिप शुरू हुई है। किम नाक खुजाते हुए सोचता है उसके बुलेट्स भी खत्म हो गए और वो खुद मर जाता। तभी फोन में नोटिफिकेशन, मिशन कंप्लीट, फिफ्थ एल्डर को मारे बिना हराया। फिर किम पूछता है, एल्डर 5 थे ना, 4 तो दिख रहे, तीसरा कहाँ है? उधर कहीं और ब्लड बात हो रहा है। एक अकेली वुमन कई मेन को कत्ल करती दिखती है। फेस पूछते हुए उसे पूरी इन्फो मिलती है जो उसकी गैर हाजिरी में हुआ। वो सोचती है, मैं अकेली अपनी कल्ट रिवाइव कर रही थी और ये नया बंदा प्रीवियस लीडर और फिफ्थ एल्डर दोनों को गिरा चुका है। वो एक्साइटेड हो जाती है, उसे उससे मिलना ही है। सब तैयार होते हैं। जिन हुआ रान, तीसरी एल्डर, किम से मिलने के लिए पंप्ड है। कुछ दिन बाद सुबह, किम सोचता है कि उसका डॉग इतना ग्रम्पी क्यों है। आंखें खोलता है, सामने फिफ्थ एल्डर की हंसमुख शक्ल। किम घबरा जाता है, सीधा एक पंच उसके चेहरे पर लगा देता है। कहता है, तेरी अगली फेस ने डरा दिया। फिर समझाता है, हाथ रिफ्लेक्स में चला गया। फिफ्थ एल्डर कहता है वो पूरी नाइट गार्ड में खड़ा था, कोई किम को डिस्टर्ब न कर दे। जो भी प्रोटैगनिस्ट को छेड़ेगा, मैं उसे मिटा दूंगा। और यहीं मोंगू कल्ट में नई डायनामिक्स का नया चैप्टर शुरू होता है। किम गुस्से में बस एल्डर को कहता है, भाग यहां से। रेड हेड को यह बुरा लग जाता है। लगता है किम उसे ट्रस्ट नहीं कर रहा। थोड़ी देर बाद किम पूछता है कि यह बॉल्ड आदमी यहां अभी भी क्यों खड़ा है। जवाब आता है, उसे बुलाया गया था। किम और भी इरिटेशन में आ जाता है। फिर धूप के तेज होने के साथ किम मीटिंग शुरू करता है। वो पूछता है, मुझे चोजन वन क्यों बनाया और मेरम को कॉन्कर क्यों करना है? तभी सेकंड एल्डर बीच में कूदता है और एक्सप्लेन करने लगता है। वो बताता है कि ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स को ब्लड कल्ट पसंद नहीं था। उनके वैल्यूज और कल्टीवेशन टेक्निक्स बिल्कुल मैच नहीं करते थे। समस्या फैलती गई और एक समय आया जब ऑर्थोडॉक्स और नॉन ऑर्थोडॉक्स दोनों सेक्ट्स ने मिलकर ब्लड कल्ट पर हमला कर दिया। बुजुर्ग, बच्चे, कोई नहीं बचा, सबको मार दिया गया। ब्लड कल्ट पूरी तरह तबाह हो गया क्योंकि वो नंबर में कम थे। किम पूछता है, तो तुम लोग ऑर्थोडॉक्स या नॉन ऑर्थोडॉक्स किसी के भी नहीं हो? एल्डर कहता है, नहीं, हम न्यूट्रल थे अपनी आइडियोलॉजी के साथ, लेकिन हम पर हमला हो गया। अब वो चाहते हैं कि किम मेरम की क्योटिक दुनिया को एकजुट करे, उसकी लीडरशिप में पीस लाए। लेकिन एल्डर बोलता है, 1 साल में यह पॉसिबल नहीं। किम उसे रोक देता है, मुझे पीस वगैरह से कोई मतलब नहीं, मैं कोई डिज्नी हीरो नहीं हूं। वो कहता है, कोई भी कंट्री ऐसा पागलपन भरा काम नहीं कर पाई, तो मैं क्यों सेवियर हूं? पहला एल्डर टेंशन में कहता है कि उसे नहीं पता किसने किम को समन किया। किम और कंफ्यूज्ड, उसे पता चलता है कि ये सब मेरम अलायंस के अटैक के दौरान हुआ था जब कल्ट में केओस था। एल्डर चिल्लाता है, मैं तो बस सर्वेंट हूं। लेकिन सामने खड़ा आदमी कहता है, तेरी फ्लैशी आउटफिट बता रही है कि तू बड़ा आदमी है। वो आदमी एल्डर को किल करने ही वाला था कि अचानक तीसरा आदमी सीन में एंटर करता है। उसकी प्रेजेंस आते ही अटैकर कंफ्यूज हो जाता है, ये कहां से आया? एक स्विफ्ट मूव में वो अज्ञात आदमी उसकी गर्दन ट्विस्टेड कर देता है, सीधे एक झटके में। बॉल्ड एल्डर डर के मारे चीख उठता है, जान बचाने के लिए ड्रामा करता है, मैं बीमार हूं, बस कुछ दिन का मेहमान हूं। तभी मिस्टीरियस आदमी उसके सामने एक अजीब स्क्रोल फेंक देता है। वो कहता है, सही वक्त पर सेवियर आएगा जो मरम को यूनाइट करेगा और तुम्हें उसके लिए रेडी रहना है। एल्डर 1000 सवाल पूछना चाहता है, लेकिन वो शैडोई फिगर मुड़ पर कहता है, स्क्रोल पढ़ोगे सब समझ आएगा। किम समझ जाता है ये आदमी पूरी तरह मिस्ट्री है, लेकिन एल्डर को एक चीज दिखती है, ये भी मेरे जैसा बॉल्ड है। किम ये सुनकर सोचता है, क्या सभी गंजों का सीक्रेट हैंडशेक होता है? यानी किम को समन करने वाला शायद यही मिस्टीरियस बॉल्ड था, लेकिन उसकी रियल इंटेंशन अब भी अननोन है। तभी एक इंजर्ड डिसाइपल अंदर घुसता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सब उसके पीछे पीछे जाते हैं। किम शॉक में, सामने कल्ट मेंबर्स की लाशें बिखरी हुई हैं।
कातिल माफी मांगता है, कहता है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमें अंदर आने नहीं दिया तो ऐसा करना पड़ा। इस आदमी का नाम है गाओम गोपोंग, फैंटम स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर। किम पूछता है, अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो इतनी बॉडीज क्यों पड़ी हैं? गाओम अपनी स्वॉर्ड उठाता है और कामली कहता है, मैं ब्लड कल्ट को खत्म करने का सही वक्त ढूंढ रहा था। जैसे ही पता चला कि प्रीवियस लीडर को एक आउटसाइडर ने मार दिया, मैं खुद को रोक नहीं पाया। अब हमारे पास लेजिट रीजन है तुम्हें हंट करने का। किम एनॉयड होकर कहता है, ओ तो तुम लोग खाली घर पर दावा करना चाहते हो? गाओम हंसकर कहता है, लड़का क्लेवर है, लेकिन अब जानना चाहता हूं कि ये जानकर क्या करेगा। किम जवाब देता है, अगर मैं सच में क्लेवर होता तो तुझे पहले ही पता होता कि आगे क्या होने वाला है। तभी जायंट सी पर्सनालिटी और बड़ा एक्स लिए पीछे से बोलता है, लीडर को लड़ने की जरूरत नहीं, पिछला लीडर मर गया, अब इस छोटे को मैं संभालता हूं। किम जायंट का साइज देखकर डर जाता है, पूछता है, क्या सच में मेरा सिर काटने की प्लानिंग है? जायंट कहता है, बिल्कुल, जल्दी करूंगा, ज्यादा दर्द नहीं होगा। किम सोचता है ये आदमी फास्ट भी है। अचानक उसे दिखता है कि उसके हाथ में गन ही नहीं है, वो पूरी तरह डिफेंसलेस खड़ा है। जायंट फाइनल ब्लो देने ही वाला था कि अचानक एक अजीब साउंड होती है और जायंट पीछे कूद जाता है, क्योंकि हर तरफ केचप उड़ रहा है। किम की रक्षा करने वाला चिल्लाता है, बॉस के सामने हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? वो भारी एल्डर बोलता है कि जायंट की स्विंग्स तो उसे छू भी नहीं पाएंगी। रेड हेड भी बोलता है, लीडर को इंसल्ट करना सबसे बड़ा जुर्म है। फिर एक मैसिव अपरकट जायंट पर लगता है, हिट इतनी भारी कि दूसरे क्लैन मेंबर्स की हड्डियां तक हिल जाएं। हाथ पर केचप लगा रेडहेड मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारी सजा डेथ, नो क्वेश्चंस। किम पीछे खड़ा सोचता है, फिफ्थ एल्डर ने तो कमाल कर दिया, अगर ऐसा चलता रहा तो मरम जीतना मुश्किल नहीं। अटैक लीडर क्रीपी ग्रिन लेकर कहता है, गलत चॉइस ने तुम्हारे एंड को करीब ला दिया। किम इरिटेशन में उसे रोककर कहता है, इतनी शतक क्यों मार रहा है? 2 सेकंड चुप रह। किम कहता है, मैं लड़ाई ढूंढता नहीं, लेकिन जो लड़ाई मुझे ढूंढे उसे जाने नहीं देता। दोनों लीडर्स एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, फाइट शुरू होने को है। किम आदेश देता है, सब मिटा दो, और दोनों एल्डर्स अचानक सीरियस मोड में आ जाते हैं। रेडहेड आगे दौड़ता है, यही मोमेंट का वेट कर रहा था। किम महसूस करता है, ये बंदा असल में काम आता है, लेकिन हैवी एल्डर को देखकर सोचता है, शायद ये बेकार ही रहेगा। हेफ्टी एल्डर रेडी होकर जमीन पर गिरते ही अपने सारे मसल्स फ्लेक्स करता है, बोलता है, आओ, मैं काफी टाइम से होल्ड कर रहा हूं। कल्ट मेंबर्स फोर्ट्रेस की तरफ चार्ज करते हैं। रेडहेड पहला अटैक ऐसे डॉज करता है जैसे बच्चों का खेल हो, दूसरा अटैक भी जोक। तीसरे चांस पर वो छलांग लगाकर अपोनेंट की रिब्स पर ब्रूटल पंच मारता है। बाकी 2 अटैकर्स आते हैं, लेकिन उनका हमला ऐसे है जैसे ब्रिक वॉल पर मार्शमेलो मारना। फिफ्थ एल्डर दोनों को आसानी से गिरा देता है, लेकिन उसकी डिफेंस में एक गैप रह जाता है। एक अटैकर पीछे से कूदता है, अब पकड़ा, हवा में स्लाइसिंग साउंड, लेकिन फिफ्थ एल्डर खड़ा है, अनटच्ड। अटैकर सोचता है, स्वॉर्ड ने उसे चीर दिया, लेकिन एल्डर बेयर हैंड से स्वॉर्ड पकड़ चुका है और एक फ्लिक में ब्लेड तोड़ देता है। फिर अटैकर की गर्दन पकड़कर उसे उठा लेता है और जमीन पर स्मैश करता है, सिर फूट जाता है। रेडहेड मुस्कुराकर कहता है, मेरी स्किल्स रिडिक्यूलस है। तभी उसे पीछे प्रेजेंस महसूस होती है। वो रेडी होता है, लेकिन देखता है कि उसका भाई उसकी बैकगार्ड कर रहा है। फिर एक और डिसाइपल दौड़कर आता है, पूछता है, एल्डर, क्या तुम इसे संभाल लोगे? जैसे ही लड़ाई चल रही होती है, हेफ्टी एल्डर का चेहरा एकदम मुरझा जाता है। उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है। वो डिसाइपल को सख्त टोन में याद दिलाता है कि उसके शरीर पर कोई स्कार नहीं आ सकता। पंच मारने से पहले वो कहता है, नीचे जाकर अपने बेवकूफ़ी भरे चॉइसेस पर हेल में सोच लेना। डिसाइपल सोचता है कि अब जिंदगी खत्म, लेकिन जैसे ही पंच चेहरे पर लगता है, वो हैरान रह जाता है। पंच बेहद सॉफ्ट होता है। हेफ्टी एल्डर इरिटेशन में पूछता है, क्या घुर रहा है और चाहिए क्या? दूसरे वर्ड में वो जोर से मार ही नहीं सकता। किम दूर से ये सीन देखकर डिस्गस्ट में है। उसे ये चबी पिग जैसा एल्डर देखकर उल्टी सी आती है। तभी 2 और अटैकर्स किम के पीछे आ जाते हैं। उन्हें लगता है लड़का बेवकूफ है, अपनी बैक खुली छोड़ दी, जरूर ट्रिक से जीतता है। वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं, आज तुझे खत्म करके मजा आएगा। पर पलक झपकते ही सामने वाला अटैकर हवा में गायब। किम उसके पीछे खड़ा होता है, गलत दिशा देख रहा है। डिसाइपल जान की भीख मांगने ही वाला होता है, लेकिन तब तक उसकी गर्दन ट्विस्टेड होकर आधी मौत बन चुकी है। उसका साथी शॉक में जम जाता है, आवाज तक नहीं निकलती। जब वो कुछ बोलने की कोशिश करता है तो हरामी किम केचप हवा में उछाल देता है और उसके सिर का ऊपरी हिस्सा वहीं खत्म। अब किम साइड में देखकर कोल्ड वॉइस में बोलता है, अब ये सब बोरिंग हो गया है। उसे गुस्सा है, ये लोग उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। किम इनसेन एजिलिटी से हवा में उड़ता है, वीक स्पॉट्स पर पिन पॉइंट स्ट्राइक्स मारकर अटैकर्स को खत्म करता जाता है। उसकी स्पीड इतनी तेज है कि लोग सिर्फ उसकी शैडो देखते हैं।
दूसरी तरफ एक डिसाइपल किसी क्रीपी फिगर को अपनी तरफ आता देखता है। अगले ही पल उसकी खोपड़ी जमीन में धंस जाती है। किम ठंडे अंदाज में कहता है, लड़ाई से पहले पता तो करो किससे उलझ रहे हो। इधर रेड हेड एल्डर भी सराउंडेड है। सब उसे केचप से धो रहे हैं। उसे लगता है कि लड़ाई अब खत्म होने वाली है, लेकिन तभी एक अचानक अटैक आता है। वो बाल बाल बच जाता है। इम्पैक्ट इतना भारी कि जमीन फट जाती है। वो खड़े होकर चिल्लाता है, यह सेक्ट लीडर के लिए है, और बोलता है, बिना वार्निंग के वार करना डिसऑनर है। अचानक उसकी नजर धुंधली होने लगती है। पर्पल हेज उसके दिमाग में घुस रही है। घोस्ट स्वॉर्ड कल्ट का लीडर हंसते हुए कहता है, पॉइजन स्ट्रांग नहीं है, लेकिन तुम्हें खत्म करने के लिए काफी है। वो एल्डर को पिछले कल्ट लीडर के पास भेजने की धमकी देता है, लेकिन एल्डर फियर्स एक्सप्रेशन के साथ उसका वार ब्लॉक कर देता है। दोनों की एनर्जी सकराती हैं। शॉकवेव वॉरियर्स को उड़ाती है। रेड हेड की इंटरनल आर्ट्स पॉइजन से गड़बड़ा रही हैं। किम केओस देख रहा है और परेशान है कि उसका वेपन कहाँ गया। तभी एक छोटी सी फिगर उसकी तरफ दौड़ती नजर आती है। उसका पप मोंगू उसका वेपन लेकर वापस आ रहा है। किम मुस्कुरा उठता है, गुड बॉय, हीरो। किम जानता है कि बिना वेपन जीतना मुश्किल है और बुलेट्स भी कम बची हैं, लेकिन इस थ्रेट को छोड़ा नहीं जा सकता। फिर किम ऊपर देखता है, कोई अजीब चीज उसकी तरफ आ रही है। रेड हेड पॉइजन से गिरता है। वहीं दूसरे सेट का लीडर गर्व से बोल रहा है, ब्लड ऑफ डेथ कल्ट आज खत्म हो जाएगा। उसे नहीं पता, उसकी गर्दन के चारों तरफ चेन्स लिपट रही हैं। अचानक दो लोग उसे जकड़ लेते हैं और तीसरी एल्डर आसमान से गिरती है, जंगली जानवर की तरह। घोस्ट स्वॉर्ड कल्ट लीडर दया की भीख मांगता है, लेकिन एक शॉर्ट ब्लेड की सिंगल स्ट्राइक उसे दो हिस्सों में काट देती है। थर्ड एल्डर बोलती है, मैं सम्मान दिखाने आई थी, पर वाइब कुछ ऑफ थी। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है, जिनहुआन, कैप्टन ऑफ ब्लड स्टील ग्रुप। किम उसे कोल्ड स्टेयर से देखता है। ये अजीब है, लेकिन शायद बाकी एल्डर से ज्यादा यूजफुल भी। वो डैगर निकालती है। कल्ट लीडर की एबिलिटीज चेक करना चाहती है। उसकी स्पीड इतनी क्रेजी है कि उसकी इमेज ब्लर हो जाती है और वो किम के सामने लाइटनिंग की तरह आ जाती है। किम स्टन्ड है। उसका कट इतना तेज था कि सिर्फ डराने के लिए था, लेकिन किम की क्विक रिएक्शन देखकर उसे लगता है ये जीत लक से नहीं मिली थी। वो डाइगर टाइट पकड़ के फिर वार करने आती है, लेकिन किम जैसे उसका दिमाग पढ़ ले, दूसरी बार मैं नहीं रुकूंगा। एल्डर समझती है कि किम के हाथ में वही इनफेमस वेपन है जिसके बारे में उसने सुना था। वो सोचती है, देखते हैं ये कितना खास है। लेकिन तभी उसे एक अजीब वाइब महसूस होती है, जैसे यूनिवर्स उसे वॉर्न कर रहा हो, नेक्स्ट मूव तेरी आखिरी हो सकती है। किम उसे एक असली डेमन की तरह नजर आता है। बाल्ड ईगल एल्डर भी ये दबाव महसूस करता है। जिनहुआन खुद को संभालती है और कहती है, स्ट्रॉन्गेस्ट को ही लीडर होना चाहिए, ये टेस्ट जरूरी था। वो हाथ जोड़कर माफी मांगती है कि उसका एंट्री तरीका गलत था। किम सोचता है, ये थोड़ी पागल है पर चलेगी। दूर जायंट भी पड़ा है, एक्स गिरा हुआ, पर अभी जिंदा है। वो सोचता है, क्या मैं सच में बेहोश हुआ था? जिसने मुझे गिराया वो बहुत स्ट्रांग है। तभी किम को कोई बैस्टर्ड कहता है। वो जायंट ही है, कॉन्फिडेंट ग्रिन लेकर। वो कहता है, हमारा लीडर तुम्हें फिनिश कर देगा, तुम्हें छोटे छोटे पीसेस में काट देगा। जायंट नीचे देखता है। वो प्रोटेक्टर जिसे उसकी रक्षा करनी थी मरा पड़ा है। उसे वो वार्निंग याद आती है, ये आइडिया मत करना। वो अचानक प्रीवियस लीडर की स्पिरिट के टकराता है, जो क्लियरली कह रही है, गलती हुई है, रात हो चुकी है। किम कहता है, मैंने सब संभाल लिया, लेकिन आगे क्या होगा कोई आइडिया नहीं। मुराम कॉन्क्वेस्ट अभी शुरू हुआ है, आगे कई वाइल्ड सीन्स आने वाले हैं। ये दुनिया ऐसी है जहां एक पंच से इंसान उड़ जाता है और स्वॉर्ड जमीन को दो हिस्सों में काट देती है। ऐसे मॉन्स्टर्स बार बार सामने आए तो अगला नंबर किम का ही होगा। किम अपने क्यूट पपी को थपथपाता है चुपचाप, फिर दूसरे रूम में जाता है, बाल्ड एल्डर को पुकारता है। एल्डर फोर्स स्माइल के साथ पूछता है, लीडर को क्या चाहिए? किम पूछता है, एनिमीज और पॉसिबल अलाइज की इंटेल कहां से मिलेगी? एल्डर पहली बार समझता है कि ये सीरियस क्वेश्चन है। वो सोचते हुए सुझाव देता है, चलो हाउल क्लैन चलते हैं। किम हैरान, हाउल क्लैन? एल्डर एक्सप्लेन करता है, ये लोग छोटे मोटे काम करने वाले डोरमैन मैनेजर्स, लेकिन इंफा इकट्ठा करने और बेचने में एक्सपर्ट। किम को वाइफ समझ आती है और पूछता है कहाँ मिलेंगे। एल्डर चाहता है कि किम अकेला ना जाए, लेकिन किम कहता है, मुझे खुद सुनना है, खुद फैसला करना है। एल्डर साथ जाने के लिए कोई सिलेक्ट करने लगता है। किम कहता है, थर्ड एल्डर को तो नहीं लेना। बाल्ड एल्डर पजल्ड, क्योंकि वो बाहर की दुनिया सबसे ज्यादा जानती है। रेडहेड भी नजदीक आता है। किम कहता है, ये तो पूरी तरह पागल है, नो वे। फिर फिफ्थ एल्डर पेशकश करता है, मैं चलूंगा लीडर के साथ। किम उसे देखकर दंग और सीधा उसके रिब्स पर पंच मार देता है। जाइंट एल्डर गिर जाता है मुंह से झाग निकालते हुए। किम वार्निंग देता है, इस बेवकूफ को जात मत लाना। कुछ देर बाद एक ग्लिट स्ट्रीट दिखती है। एक कैरेज खड़ी है, अंदर किम और फिफ्थ एल्डर बैठे हैं। सफर शुरू। किम सोचता है, मैंने तो साफ कहा था इस इडियट को मत लाना, और ये जिनहुआन ये अजीब से कपड़े क्यों पहने हैं? उधर एल्डर्स की मीटिंग में फर्स्ट एल्डर कह रहा है, लीडर को हाउल क्लैन ले जाने के लिए एस्कॉर्ट जरूरी है। थर्ड और फिफ्थ एल्डर दोनों ही तुरंत बोल पड़ते हैं कि वो लीडर के साथ जाएंगे। पहला एल्डर सिर पकड़ लेता है,
क्यों हमेशा ये दोनों ही? जिन कहती है, मैं तो नेचुरली जाऊंगी, बाहर की दुनिया मुझे ज्यादा पता है। रेडहेड तुनक्कर बोलता है, लीडर के सबसे करीब तो मैं हूं, मैं जाऊंगा। जिन उसे घूर कर कहती है, तुम हाउल क्लाइन गए भी नहीं हो कभी, किस बात का एक्सपीरियंस? ये बात सुनकर मस्कुलर रेडहेड और चिढ़ जाता है। दोनों की बहस बढ़ती जाती है, हर एक को प्रोटोगोनिस्ट के साथ जाने का शौक। पहला एल्डर केओस देख रहा है, समझ नहीं आता क्या करे। किम इरिटेशन में सोचता है, अगली बार इस बॉल्ड आदमी को देखूंगा तो पहले इसी का काम तमाम करूं। कोचमैन बीच में बोलता है, रात हो रही है, यहीं रुक जाते हैं। रात में स्ट्रीट काफी लाइवली है। एक आदमी किम को ग्रीट करता है, साहब कैसे मदद करूं? रेडहेड बोलता है, रूम्स चाहिए, खाना और ड्रिंक्स भी। होस्ट खुशी से बोलता है, जरूर, सब अभी लेकर आता हूं। तभी अचानक दरवाजा WWE की एंट्री की तरह टूटकर खुलता है। एक क्लैन का ड्रंक डिसाइपल अंदर घुसता है, शराब और कमरा ढूंढते हुए। वो डिमांड करता है, मुझे रूम चाहिए, किसी को भी निकाल दो। इनकीपर कहता है, रूम सब नए गेस्ट्स ने ले लिए हैं। ड्रंक उसे पहचानता भी नहीं है, बोलता है, तू हट, कोई और ढूंढ। फिर उसकी नजर किम की क्रू पर जाती है, सामने खड़ी स्टनिंग थर्ड एल्डर। वो गंदी नजर से पूछता है, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं कुंडलो क्लैन के फर्स्ट जनरेशन डिसाइपल्स में से एक हूं। तुम्हें ऐसे लो क्लास लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। चलो मेरे साथ रात बिताओ। फिफ्थ एल्डर का खून खौल जाता है। उसे लगता है किम को अभी इसको जवाब देना चाहिए, लेकिन उसे याद आता है रिसेंटली उन सबको टी मास्टर ने डांटकर चुप करवाया था, इसलिए वो खुद को रोक लेता है। फिफ्थ एल्डर वार्निंग देता है, अगर ड्रामा किया तो हम कहीं और चले जाएंगे। एरोगेंट डिसाइपल पूछता है, इतना गुस्सा क्यों? अगले ही पल उसके ग्रॉइन पर एक जोरदार किक पड़ती है। वो बैलेंस खोकर गिर जाता है। किम उसके ऊपर खड़ा सुपीरियॉरिटी वाली नजर से देखता है। डिसाइपल गुस्से में बोलता है, तू कैसे? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन किम फुटबॉल प्लेयर की तरह तेजी से उसकी ठोड़ी पर किक मारता है। उसके पास रखा केचप उड़कर दूर चला जाता है। किम सीरियस टोन में बोलता है, जा, अपने सारे साथी बुला ले, मैं वेट कर रहा हूं। और हां, खाना कब आएगा? भूख लगी है। रेडहेड पैनिक में है, समझ नहीं आता करे क्या। जिन पूरी फाइट देखते हुए सोचती है, केओस रोक नहीं पाई। एरोगेंट डिसाइपल की पूरी गैंग हथियार लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन थर्ड एल्डर अपना नाइफ फेंक देती है। नाइफ सीधा उनके चेस्ट में लगती है। दूसरा डिसाइपल उस स्टक नाइफ को देखकर चिल्लाता है, टर्न्स टू जिन, तुम कावर्ड। लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जिन हवा में घूमकर उसकी गर्दन पर किक मारती है। वो जमीन पर गिरता है और जिन दूसरा किक उसके कॉलर बोन पर मारती है। उसका सिर बॉबल हेड जैसा हिलता है। जिन स्टाइलिशली खड़ी होती है और छुपे हेल्पर्स को पुकारती है। दो फिगर्स छाया से निकल आते हैं। वो आदेश देती है, दोनों जिंदा रहेंगे, इन पर हेलुसिनेशन ड्रग लगाओ, फिर किसी बार में छोड़ाओ कुछ लेडीज के साथ, फिर आगे की ऑर्डर्स मैं दूंगी। फिर वो किम की तरफ बढ़ती है, कहती है कि उसे लीडर से बात करनी है। किम सोचता है, ये फिर अटैक करने तो नहीं आ रही। तीनों ब्राइट लाइट में टेबल पर बैठे हैं। जिन पूछती है, लीडर, तुम्हें पता है वो लोग कौन थे? किम कहता है, नहीं। वो एक्सप्लेन करती है, वो क्लैन के डिसाइपल्स थे, मरमर अलायंस के। पहले भी हमारे लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। अगर ये खबर फैल गई तो वही नाइटमेयर दोबारा शुरू हो जाएगा। वो कल्ट को फैमिली मानती है और इसे खोना नहीं चाहती। किम चुप होकर सोच में डूब जाता है। उसे ऑर्फनेज के टफ दिनों की याद आती है, जहां वो बचपन में कमजोर हालात में रहता था। जिन कहती है, मेरे मलाइन से दूर रहना ये सबसे जरूरी है। किम गंभीर होकर प्रॉमिस करता है, ध्यान रखूंगा। फिफ्थ एल्डर हैरान, लीडर पहली बार इतनी आसानी से मान गया। किम पूछता है, हाउल क्लैन का मेरे मलाइन से कोई लिंक है? जिन कहती है, नहीं। वो देखती है कि किम टायर्ड लग रहा है, फिर भी स्ट्रिक्ट होकर फिफ्थ एल्डर को आदेश देती है, लीडर की सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। रेडहेड पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है, आज जो हुआ उसका कोई सबूत बाहर नहीं जाना चाहिए, और निकल जाती है। थोड़ी देर बाद कैरेज रुकती है। फिफ्थ एल्डर कहता है, लीडर पहुंच गए। किम जोक करता है, काफी लेट हो गया था। वो हाउल क्लैन की मिलने की जगह पहुंचता है। एक बूढ़ा आदमी चेहरे पर उम्र की लाइंस पूछता है, कैसे मदद करूं? किम सीक्रेट की का नाम लेता है। बूढ़ा समझ जाता है सीक्रेट बूज वाला डील है। वो लेवर घुमाता है और कहता है, फॉलो मी। सब अंडरग्राउंड स्टेयरवे से उतरते हैं। डोर खुलते ही सामने आता है हाउल क्लैन का होस्ट, प्रोविंशियल मैनेजर। वो मोंगो क्लैन को वियर्ड समझता है, पहले प्रेस्टीजियस अब मैसी, इसलिए वो सोचता है इनसे ज्यादा नम्र होने की जरूरत नहीं। वो एरोगेंस में पूछता है, क्यों आए हो? फिफ्थ एल्डर नोटिस करता है होस्ट क्लियरली इन्हें डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। किम टोन इग्नोर करता है, बस कंफ्यूज दिखता है। मैनेजर हंसते हुए कहता है, मुझे इग्नोर कर रहे हो? मैं ऐसे लोगों को हैंडल करना जानता हूं। वो मॉक करता है, मेरे वाइब में क्या खराबी लगी? फिफ्थ एल्डर और चढ़ जाता है। उसे लगता है ये आदमी चाहता है कि वो चले जाएं, लेकिन किम अचानक हंसने लगता है। मैनेजर भी हंसता है, सोचता है जोक जम गया। कुछ देर क्रीपी लाफ्टर चलता है, फिर मैनेजर का स्माइल गायब। वह बोलता है, काफी हुआ, अब मैं चलता हूं।
किम फिफ्थ एल्डर से कंफर्म करता है, हाउल क्लैन मेरे अलायंस का पार्ट नहीं है, सही? फिफ्थ एल्डर कहता है, हाँ। तभी किम उस एरोगेंट मैनेजर की तरफ उंगली करके कहता है, इसको संभालो। रेड हेड तुरंत सिग्नल समझ जाता है। वो एक टाइगर पंच मारता है, इतना जोरदार कि एरोगेंट मैनेजर का चेहरा टेढ़ा हो जाता है और वो कांच का दरवाजे तोड़ते हुए अंडरग्राउंड उड़ जाता है। किम उसके पीछे जाता है और बोलता है, मैं उसके साथ हंस रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ हूं। कल्ट लीडर खुद आया है, थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ। वो पास खड़े बूढ़े आदमी को असली बॉस मान लेता है। रेड हेड सोचता है कि किम गुस्से में एक्शन कर रहा है, पर उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि बूढ़ा आदमी ही असली मैनेजर है। मैनेजर चीखते हुए उसी आदमी को बुलाता है जिसे अभी मारा गया था, और उसी वक्त रिवील होता है कि असली मैनेजर तो वही था। फिफ्थ एल्डर की शक्ल और भी मजेदार हो जाती है, पूरा कंफ्यूज्ड। किम अपनी गलती समझकर हल्का हंस देता है। वाइल्ड इमेजिनेशन है मेरी। दूर छत पर एक मास्क्ड आदमी ये पूरा सीन देख रहा होता है। वो अजीब टेक्निक से धुएं की तरह गायब होने लगता है। ऊपर एक और आदमी पूछता है, मोंगू क्लैन का लीडर अभी कहाँ है? डिसाइपल जवाब देता है, ब्रांच प्रोविंस में हाउल क्लैन के पास फिफ्थ एल्डर के साथ। लेकिन वो ये भी बताता है कि रास्ते में उनका कुन क्लैन के डिसाइपल्स के साथ झगड़ा भी हुआ। ये सुनते ही एक बड़ा आदमी भड़क जाता है, दिस कैंट स्लाइड, और मोंगू क्लैन को मैसेज भेज देता है, ये लोग स्लो और पेनफुल रिवेंज लेने आ रहे हैं। हाउल क्लैन का मालिक होंठ काटते हुए गुस्से में भर जाता है, मुझसे पंगा लेकर बच नहीं सकते। तभी किम अंदर आता है, बस करो, बैठो, बात करनी है। वो नीलिंग मैनेजर को घूर कर कहता है, तुम्हारी पथेटिक लाइफ मैटर नहीं करती, लेकिन अगर नहीं बैठे तो हालत खराब कर दूंगा। फिर साफ सुथरा मैनेजर पूछता है, कल्ट लीडर यहां इस जगह पर क्यों आया है? किम कहता है, मम्यूलम अलायंस के साथ कौन कौन से सेक्ट्स मिले हुए हैं, ये 411 चाहिए। मैनेजर सिर हिलाता है, सही जगह आए हो, और क्या चाहिए? किम पूछता है, ऐसे ग्रुप्स जो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ा सकें। मैनेजर आईब्रो उठाता है, वॉर शुरू करना चाहते हो क्या? किम सीरियस होकर पूछता है, स्पेल करके बताना पड़ेगा क्या? मैनेजर, नहीं। फिर मैनेजर कहता है, ये इन्फो गोल्ड है, कम से कम 2000 कैश लगेगा। किम समझाता है, डेथ सामने हो तो ये सारी चीजें बेकार हैं। रेड हेड तुरंत वाइब पकड़ लेता है। मैनेजर कंफ्यूज्ड, क्या प्लान बना रहे हो तुम लोग? वो जल्दी कहता है, ठीक है, प्राइस कम कर देता हूं। फिफ्थ एल्डर वार्निंग देता है, अगर दिमाग चलाया तो बदहाली में जियोगे और एक बॉडी पार्ट भी जाएगा। किम उसकी बात पर प्राउड होता है, गुड, जल्दी समझ गया। मैनेजर पसीना पसीना, फ्री में इन्फो नहीं दे सकता। किम कहता है, किसने कहा फ्री? ट्रेड करेंगे। मैनेजर खुश होकर पूछता है, क्या दोगे? किम हाथ रगड़ते हुए, एक्साइटेड बच्चा लग रहा है, सेंटा क्लॉज बन के गिफ्ट दूंगा, तेरी जान बख्श दूंगा। मैनेजर की आंखों में आंसू, सेंटा क्लॉज कौन? क्रिसमस क्या होता है? किम, डील पक्की, अब अर्जेंटली इन्फो चाहिए। मैनेजर सोचता है, ये आदमी डीमन से भी ज्यादा डेंजरस है। वो वादा करता है, मम्यूलम अलायंस की सारी डिटेल्स भेज दूंगा, लेकिन मोंग्यू क्लैन की मदद कर सकने वाले ग्रुप्स ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा। किम पूछता है, कितना? मैनेजर, करीब 30 दिन। किम, 1 हफ्ता। मैनेजर झट डर जाता है। किम उसे इतना ही टाइम देता है क्योंकि काम अर्जेंट है। फिर मैनेजर थोड़ा गॉसिप शेयर करता है। कुनलुन क्लैन, ये लोग टाओइस्ट अलायंस के भाग हैं। एक विशाल स्नोई माउंटेन के टॉप पर रहते हैं, बहुत क्लोज सेक्ट है, कम जानकारी है, लेकिन इस छोटी एलीट स्क्वाड की ताकत बहुत खतरनाक है। और बताता है, ब्लड कल्ट वॉर के बाद इन्होंने अपने डिसाइपल्स को माउंटेन से नीचे भेज दिया था। किम सोचता है कि छोटी एलीट ग्रुप का मतलब शायद इन्होंने कमजोर डिसाइपल्स को खत्म कर दिया। मैनेजर भी यही कंफर्म करता है, लगता है ऐसा ही है। किम सोचता है कि ये ब्लेसिंग है या कर्स। फिर आदेश देता है कि बाकी सारी इन्फो सीधे मोंगू क्लैन भेज देना। जाते जाते वो मैनेजर से पूछता है, अब हमारा रिश्ता क्या है? मैनेजर डर कर बोलता है, बिजनेस पार्टनर्स। ये सुनकर किम की नसें खींच जाती हैं। वो मैनेजर की शोल्डर पकड़कर पूछता है,
दो लोग लड़ते हैं, जहां मैं से आता हूं वो दोस्त बन जाते हैं। तो बता अभी क्या रिश्ता है? मैनेजर पूरी तरह टेंस। हम हम एलाइज हैं। किम उसी पर मुड़कर कहता है, अब हम दोस्त हैं, तो जान देनी पड़े तो रेडी रहना। जिंदगी अब मेरी है, मेरे लिए जीना। मैनेजर समझ जाता है उसने शैतान से डील कर ली है। किम उसे शांत करके कहता है, रिलैक्स, अब तू मेरी प्रोटेक्शन में है। ऑलमोस्ट भाई बन चुके हैं हम। सीन बदलता है, कैरेज मोंग्यू क्लैन की तरफ लौट रही है। किम पूछता है, थर्ड एल्डर अभी भी इसी डिस्ट्रिक्ट में होगी? रेड हेड, हाँ, वो यूजुअली मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती, एकदम घोस्ट मोड में। अचानक कोई चीज हवा को चीरते हुए गुजरती है। हॉर्सेस डर कर उछल जाते हैं। रेड हेड चिल्लाता है, क्या था वो? टर्न्स आउट थर्ड एल्डर की स्क्वाड में से एक आदमी है। वो माफी मांगते हुए कहता है, इमरजेंसी थी, स्ट्रीट ब्लॉक करनी पड़ी। लीडर को तुरंत मोंगू क्लैन वापस जाना चाहिए, यहां रहना अनसेफ है। नो कैप। किम ध्यान देता है, ये वाइस लीडर यांग नानोक की वॉइस है, ब्लड चेन टीम का। मोंगू क्लैन पहुंचते ही किम पूछता है, ये लोग कौन थे? लेटर में लिखा था, ब्लैक ब्लड सेक्ट आने वाला है, तैयार रहो क्लैश के लिए। बाल्ड एल्डर ने पूछता है, मैंने सेक्ट के बारे में बताया था ना? किम कहता है, शॉर्ट में बताओ, फास्ट। एल्डर एक्सप्लेन करता है, ये लोग सिर्फ एक चीज पर चलते हैं, पैसा। हिट जॉब्स करते हैं, ब्रूटल, रूथलेस, किसी को नहीं छोड़ते। एज, जेंडर, रिलीजन कुछ मैटर नहीं करता, बस पैसे दो, किसी को भी मार देंगे। किम डीप सोच में पड़ जाता है, शायद नेक्स्ट मूव प्लान कर रहा है। बाल्ड एल्डर वॉर्न करता है, रूल्स नहीं मानते। लेटर भेजा है, पर प्लान है बाद में लीडर को मारने का। नो स्ट्रेस, मैंने प्लान बना लिया है। रात में गार्ड्स गेट पर होते हैं। उन्हें कोई सस्पिशियस फिगर दिखता है। एक गार्ड भाला तान कर बोलता है, रुक जाओ वरना हमला करूंगा। शेडी फिगर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। गार्ड फिर वार्निंग देता है, और करीब आए तो मार दूंगा। एल्डर ने कहा था, स्केची देखे तो सीधे अटैक, और डिसाइपल एग्जैक्टली वही करता है, एक लाइटनिंग फास्ट स्ट्राइक। लेकिन उसके पीछे खड़ा न्यूकमर ट्रबल लेकर आया है। जैसे ही वो अंदर आता है, उसे जमीन पर गिरे कुछ बॉडीज दिखते हैं। तभी उसे एक और प्रेजेंस महसूस होती है, और साइड में देखते ही तीर उसकी तरफ उड़ते हुए दिखते हैं। लेकिन तीर जमीन में धंसते हैं, क्योंकि वो बंदा हवा में ही गायब हो चुका है। तीर चलाने वाला डिसाइपल ऊपर देखता है और इंट्रूडर को स्पॉटिंग करता है, लेकिन तभी वो एक स्मोक बॉम्ब जैसा कुछ फेंकता है। धुआं फैलते ही डिसाइपल की नजर धुंधली हो जाती है, और वो गलत दिशा में सोचकर बोलता है कि टारगेट उधर भागा है। थोड़ी ही देर में खबर फैल जाती है कि कोई इंट्रूडर अंदर घुसा है, और पांचवें और तीसरे एल्डर को भी वाइब अजीब लगने लगती है। तभी एक कातिल जैसे स्वैग के साथ पूरी कॉन्फिडेंस मुख्य दरवाजे से कोई अंदर घुसता है। अंदर जो आदमी थ्रोन पर बैठा है, वो थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग रहा है। दरवाजे धीरे धीरे चर्राते हुए खुलते हैं, और वो बोलता है कि उसने सोचा पूरा सेक्ट आएगा, लेकिन सिर्फ एक बंदा आया। ये तो डिसअपॉइंटमेंट है। वो कहता है, पहले इसकी बात सुन लेते हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि ये तो तीसरी एल्डर डिस्गाइज में है, और वो पूछती है, तू यहां क्यों आया? वो आदमी सिर घुमाकर उसे क्यूरियोसिटी और कंफ्यूजन के मिक्स में देखता है। फिर वो असैसिन की क्लोक से छेड़छाड़ करने लगता है, जैसे कुछ इंटरेस्टिंग चीज ढूंढ रहा हो। तभी उसके पीछे हमारा प्रोटैगनिस्ट चुपचाप खड़ा हो जाता है और बोलता है कि असैसिन को कभी गार्ड नहीं गिरानी चाहिए, चल दिखाता हूं कैसे करते हैं। और ये बोलकर वो सीधा गोली चला देता है, कहते हुए कि दुश्मन सामने हो तो मर्सी बेवकूफों के लिए होती है। एल्डर्स भागते हुए पूछते हैं कि लीडर ठीक तो है? पहला एल्डर हंसते हुए कहता है, सब प्लान के मुताबिक हुआ है, मैंने पहले ही सोच लिया था। वो बढ़ चढ़कर बोल रहा है कि अगर लीडर ना गिराया होता तो बड़ी दिक्कत होती। लेकिन तभी तीसरी एल्डर की नजर बॉडी के पास किसी चीज पर जाती है। वो आगे बढ़कर कहती है कि वहां कुछ पड़ा है। पहला एल्डर चेतावनी देता है कि जहर हो सकता है, लेकिन वो कहती है कि ये पॉइजन वाइल नहीं, मैसेज लगता है। चिट्ठी में लिखा होता है, ब्लैक ब्लड सेक्ट का लीडर चाउनबेग पूरी रिस्पेक्ट के साथ नया कल्ट लीडर को ग्रीट कर रहा है, और ट्रस्ट का सिंबल भेज रहा है, एक स्पेशल नेकलेस। ये सुनते ही एल्डर झटके में उस नेकलेस की डोरी अपनी गर्दन से उतार देता है। पूरे हॉल में शॉक फैल जाता है। सब समझ जाते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पहला एल्डर तो डर से सफेद पड़ जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट भी चेहरा पीला करते हुए बोलता है, ये सब उस बाल्ड आदमी की महान प्लानिंग का नतीजा है। बूढ़ा एल्डर डर से कांपते हुए बोलता है कि उसने गलती नहीं की, इंट्रूडर ने डिसाइपल्स को गिराया था, रिटेलिएशन तो बनता ही था। अचानक जमीन पर पड़े डिसाइपल्स उठकर बोलने लगते हैं कि वो जिंदा है। वो हंसते भी हैं। ये देखकर एल्डर का दिल और बैठ जाता है,
क्योंकि इसका मतलब है इंट्रूडर ने किसी को मारा ही नहीं और फिर भी उन्होंने उसे गोली मार दी। अब इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। दूसरे एल्डर कहता है कि अगर ये मामला बाहर गया तो मुरेमेरेंस तक बात पहुंच जाएगी और डोमिनेशन का पूरा प्लान पानी हो जाएगा। तीसरी एल्डर कहती है गलती माननी होगी और ब्लैक ब्लड सेक्ट से माफी मांगनी पड़ेगी। ये सुनते ही रेड हेड एल्डर गुस्से में टेबल पे मुक्का मारता है, क्यों माफी मांगे किसी रैंडम सेक्ट से? बहस शुरू हो जाती है। बाल्ड एल्डर हाथ उठाकर बोलना चाहता है, प्रोटैगनिस्ट चेतावनी देता है, बोल ले लेकिन नतीजे अपने। एल्डर पसीना पसीना हो जाता है। फिर प्रोटैगनिस्ट हथियार उठाकर कहता है, ठीक है, ब्लेम मैं ले लूंगा। एल्डर डरते हुए पूछता है, ये कैसे? प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराकर बोलता है, मेरा प्रॉब्लम नहीं, तू बस जाके माफी मांग और सेटलमेंट कर। एल्डर का दिमाग सुन। अब सीन बदलता है। एल्डर और उसके दो साथी दुश्मन के बेस पर पहुंचते हैं, एक बड़ी शानदार हवेली। ऊपर बैठा डिसाइपल सिग्नल देता है और वो सब अंदर ले जाए जाते हैं। मास्क पहने हुए लोग खड़े हैं, पूरा माहौल क्रीपी। लीडर से मिलने पर ब्लैक ब्लड कल्ट का प्रमुख कहता है, मैंने अभी लेटर भेजा था, इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। एल्डर को खाना पीना ऑफर करता है, माहौल को सॉफ्ट बनाने की कोशिश में। कुछ देर बाद बाल्ड एल्डर कुछ ड्रिंक चढ़ते ही बहकने लगता है। उसके साथी उसे चुप रहने को कहते हैं, लेकिन वो उल्टा उन्हें बच्चा कहने लगता है। फिर लीडर पूछता है, जिसने लेटर दिया था वो वापस क्यों नहीं आया? एल्डर कांपते हुए बोलता है, ब्रिज पर एक्सीडेंट हो गया, हमारा बेस्ट डिसाइपल बच नहीं पाया। लीडर चुप, बिना कोई दुख दिखाए। एल्डर डरता है कि यह साइलेंस खतरनाक है, लेकिन लीडर हंस देता है, कोई बात नहीं, वो सिर्फ एक आदमी था। एल्डर राहत की सांस लेता है। फिर लीडर पूछता है, नेकलेस मास्टर तक पहुंच गया? एल्डर खुश होकर बोलता है, हाँ, मास्टर को बहुत पसंद आया। लीडर खिड़की की तरफ जाता है, मास्क उतारकर एक विकेट स्माइल देता है और बोलता है, अच्छा हुआ वो मरा, लेकिन काश मास्टर से एक बार मिलकर आने वाली चीज के लिए माफी मांग लेता। एल्डर घबरा जाता है, आने वाली चीज? लीडर, अब दोनों बराबर हुए, मेरा आदमी मरा और तुम्हारा मास्टर भी मरेगा। एल्डर हैरान, क्या? लीडर समझाता है, उस नेकलेस में एक पॉइजन कैंडल लगी है, ओडरलेस और कलरलेस। एक ही कमरे में रहो तो वो शरीर में घुसकर पहले पैरालाइज करती है, फिर मौत। एल्डर को रियलाइजेशन होता है वो नेकलेस फिलहाल उसके मास्टर के पास है। एल्डर चिल्लाकर पूछता है, इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? लीडर ठंडे अंदाज में बोलता है, मैंने गलत क्या किया? गुस्सा है तो मर क्यों नहीं जाते? एल्डर भागना चाहता है, लेकिन लीडर रास्ता रोक लेता है, तुम्हें जिंदा नहीं जाने दे सकता। एल्डर अपने बॉडीगार्ड्स को पुकारता है, वे तो उससे भी ज्यादा डरे हुए। फ्लैशबैक में याद आता है, एल्डर हमारे प्रोटैगनिस्ट से गुहार लगा रहा था कि उसकी रक्षा कौन करेगा। प्रोटैगनिस्ट हंसकर कहता है, डोंट वरी ओल्ड मैन, मैं तुझे सबसे बेस्ट बॉडीगार्ड भेजूंगा। प्रेजेंट में एल्डर देखता है कि उसे मिल कौन गया, एक होपलेस बेकार बॉडीगार्ड। एल्डर सिर पकड़कर सोचता है, मैं आज पक्का मर गया। बूढ़ा एल्डर जान बचाने के लिए चीख रहा है, रुको, शांत हो जाओ। तलवार उसके बिल्कुल सामने आ चुकी है, लेकिन तभी कोई जोर से हंसने लगता है, जैसे ये सब मजाक हो। ये दूसरा बॉडीगार्ड है। उसकी हंसी सुनकर बूढ़े को थोड़ा होप मिलता है, लेकिन शौक भी लगता है। बॉडीगार्ड अपना मास्क हटाता है और कहता है कि जिंदगी में कुछ बातें उसने लेडीज से सीखी हैं। उसकी अलग ही वाइब बूढ़े आदमी में थोड़ी उम्मीद जगा देती है। ब्लैक ब्लड कल्ट का लीडर उसे देखकर दंग रह जाता है, तू यहाँ कैसे पहुंचा? वो बंदा आराम से आगे चलता है और पूछता है कि उसने कभी अपने पैसों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। फिर सीधा दुश्मन पर गन तान देता है और कहता है, महंगे गिफ्ट्स कभी फ्री में नहीं मिलते, उसके पीछे कुछ न कुछ चाल होती ही है। अब स्टोरी थोड़ी पीछे जाती है। जब दूसरा एल्डर मास्टर के कमरे में आया था, उसने किम से पूछा था कि वो नेकलेस दिखा दो जो उसे मिला था। किम ने कहा, हाँ देख लो, पर ध्यान रखना मेरा छोटा डॉग अभी उसके साथ खेल रहा है। एल्डर नेकलेस उठाकर अंदर झांकता है और शॉक में कहता है, मैं सही था, इसके अंदर अल्ट्रा पॉइजनस कैंडल छुपी है। किम का चेहरा सफेद पड़ जाता है, मतलब ये गिफ्ट नहीं, ट्रैप था। दूसरा एल्डर मानता है कि पहला वाला एल्डर शुरू से सही शक कर रहा था। किम डर जाता है कि कहीं उसका डॉग उस पॉइजन से हर्ट तो नहीं हो गया। बियर्डेड एल्डर उसे समझाता है, चिंता मत करो, पपी ज्यादा देर एक्सपोज नहीं रहा, थोड़ी कमजोरी रह सकती है, बस पॉइजन का टाइप पता नहीं है। ये सुनकर किम का खून खौल जाता है। वो कहता है, अब मैं सबको खत्म कर दूंगा जिन्होंने ये चाल चली। लेकिन एल्डर उसे रोकने की कोशिश करता है, ये मामला बहुत डेंजरस है, बेवकूफी मत करना। फिर एल्डर एक प्लान बताता है। अचानक बॉर्ड एल्डर खुशी से चिल्लाता है, लीडर जिंदा है। किम घूरता है और उसे तुरंत निकलने को कह देता है। बॉर्ड एल्डर डरकर भाग लेता है। सीन कट। अब ब्लैक ब्लड सेक्ट का किलर लड़ाई के लिए तैयार है। वो कहता है कि पॉइजन की वजह से किम को मौत की दुआ मांगनी पड़ेगी। पूरी हवा में प्रेशर बढ़ने लगता है। उसकी टेक्निक कांस्टेंट रेन आखिरी बार करने वाली है। पानी तक हिलने लगता है, लेकिन तभी एक गोली सीधा उसके पेशानी के बीच में जाती है, वो वहीं खत्म। किम कहता है, मेरी सीक्रेट टेक्निक भी ऐसी ही है, जिसने इसे देखा वो कभी जिंदा नहीं रहा।
तभी किम को एंट्रेंस की तरफ कुछ भारी फुटस्टेप सुनाई देती हैं। पूरी टुकड़ी नाइफ लेकर बदला लेने आ रही है। किम कहता है, जो दर्दनाक मौत चाहते हो मेरी गन के करीब आओ। और फिर पूरा हॉल गन फायर से भर जाता है। गोलियां खत्म होने लगती हैं तो किम ब्लेड निकाल लेता है। वो गोली और तलवार दोनों को मिलाकर ऐसे लड़ता है जैसे कोई प्रो गेमर अल्टीमेट कॉम्बो खेल रहा हो। वो हर वीक पॉइंट पर प्रिसिजन के साथ अटैक करता है, कभी डॉज, कभी काउंटर, कभी स्लाइस। पूरा रास्ता दुश्मनों से साफ करता हुआ आगे बढ़ता है। बाहर बॉल्ड एल्डर ये सब सुनकर सोचता है कि किम तो मार्शल आर्ट्स का राक्षस निकला। कुछ मिनट बाद किम बॉडीज के बीच खड़ा है। उसे खुद ये लड़ाई अजीब लगती है। धीरे बोलता है, ये हाल क्या है? उसे याद आता है कि पहले वो मोस्टली 1-on-1 लड़ता था। एक पूरी टुकड़ी को एक साथ संभालना रेयर था, पर टैक्टिक वही है, एक को मारो, बाकी का डर अपने आप आ जाता है। अब उसके पास बुलेट्स भी कम हैं, इसलिए सोच समझकर टारगेट चुनना पड़ेगा। तभी हवा में एक अजीब दबाव आता है, उसकी सांसें भारी हो जाती हैं और धड़ाम एक जोरदार ब्लास्ट पूरे हॉल को हिला देती है। सीन कट जाता है एल्डर्स की मीटिंग पर। तीसरी एल्डर टेबल पर मुक्का मारकर चिल्लाती है, हमारा लॉर्ड स्ट्रांग होगा, नहीं तो खत्म। दूसरा एल्डर कहता है, चिंता मत करो, वो सेफ है। लेकिन तीसरी एल्डर को बात समझ नहीं आती। उधर फिफ्थ एल्डर किम तक पहुंच जाता है। किम सोचता है, ये यहाँ कैसे आया? फिफ्थ एल्डर पूछता है, तेरे चेहरे पर ये खून? किम कहता है, मेरा नहीं। ये सुनकर भारी भरकम एल्डर गुस्से में लाल हो जाता है। तुम्हें नर्क में माफी मांगनी पड़ेगी। किम उसे बेवकूफ कहकर डांट देता है, अकेले आया है, दिमाग है? लेकिन वो जोर से हंसता है, उसे फर्क नहीं पड़ता। तभी कोई निंजा को पकड़कर दीवार पर दे मारता है। फिफ्थ एल्डर की पूरी स्क्वाड अंदर आ जाती है, सब मास्क और बैंडाना और अनकॉन्शियस लोगों को खींचते हुए। किम पहली बार सोचता है, इसने कुछ सही किया है। वो कहता है, ठीक है, अब बाकी को भी खत्म करो। सब यस सर चिल्लाते हैं। रेड हेड किसी थक को किक मारकर हवा में उड़ा देता है, फिर अगले को जोरदार पंच, तीसरे को बिना दिखे अटैक मार देता है। ये लड़का पूरी तरह डीमन मोड में है, स्पीड, पावर, ऑरा, सब डराने वाला। किम ये सब देखकर हैरान। बॉल्ड एल्डर कहता है, लीडर पीछे देखो। किम पैटर्न समझकर दुश्मन को एक ही बार में उड़ा देता है। उसे केचप की तरह बहाते हुए पूछता है, बुलाया क्यों था? बाकी दुश्मन फिफ्थ एल्डर की स्क्वाड द्वारा घेर लिए जाते हैं। रेडहेड पूछता है, इनका क्या करें? किम कहता है, लीडर पर तलवार उठाई है, मौत भी कम सजा है। किम सोचता है, अगर इनमें से कोई हमारे साइड आ जाए तो बढ़िया होगा। तभी उसकी नजर एक बच्चे जैसे लड़के पर जाती है, डरा हुआ, हाथ कांप रहे हैं। किम धीरे से उसका मास्क उतारता है, अंदर एक रोता हुआ बच्चा। किम का गुस्सा उबल पड़ता है। उसे अपना चाइल्डहुड ऑर्फनेज याद आता है, जहां उसे भीख मांगना पड़ा था, चोट खानी पड़ी थी, ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा था। फिर वो बच्ची के सामने घुटनों पर बैठकर नरमी से पूछता है, तुम्हारी उम्र के और कोई बच्चे हैं? वो लड़की सिर हिलाकर ना कहती है। पीछे से एक थग उस लड़की को गाली देता है और उसे प्रोटैगनिस्ट पर अटैक करने का आदेश देता है, लेकिन किम सीधा उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। किम लड़की से कहता है, अब से आंखें बंद रखना। वो गुस्से में कहता है, कायर, बच्चों को नाइफ पकड़ाकर मौत के मुंह में भेजते हैं, इंसानियत भूल गए क्या? वो लड़की का हाथ पकड़ता है और फिफ्थ एल्डर से कहता है, बाकी सफाई तू कर, और हाँ, जितना ब्रूटल हो सके उतना करना, अगर पॉसिबल हो तो जिंदा जला देना। थोड़ी देर बाद कैरेज में किम बैठा है, लड़की उसके साथ है। फिफ्थ एल्डर की टीम उसे एस्कॉर्ट कर रही है। रेडहेड दूर से किम को देखता है और मुस्कुराता है। ये आदमी बाहर से भले स्केरी हो, पर दिल नरम है। किम लड़की को पास बुलाता है, मुस्कुराकर नाम पूछता है, लेकिन डर से बच्ची रोने लगती है, बिल्कुल कंफ्यूज और टूटी फूटी। अब जैसे ही फिफ्थ एल्डर माफी मांगने लगता है, उसे समझ आ जाता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट उस छोटी बच्ची के लिए पूरे प्रोटेक्टिव मोड में जाने वाला है। लेकिन किम उसे आराम से बोलता है, टेंशन मत ले, बस आराम से बैठ। छोटी लड़की अपने हाथ मरोड़ते हुए सॉफ्टली थैंक यू बोलती है, पर कहती है कि वो शायद ज्यादा हेल्प ना कर पाए। थोड़ी हिम्मत करके बोलती है, जो कहोगे कर दूंगी, पूरा बेस्ट दूंगी। लेकिन किम उसे सही लाइन पर लाता है, मैंने जान बचाई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई पागल सा स्टंट करो। फिर वो पूछता है, तो बताओ तुम क्या करोगी? लड़की, जो ब्लैक ब्लड कल्ट की छोटी असैसिन है, सिंपली बोलती है, खेलूंगी। बच्चे खेलने में प्रो होते हैं, अच्छा खाना खाऊंगी और जो बड़े ख्याल रखते हैं उन्हें खुश रखने की कोशिश करूंगी। कल पहुंचते ही एल्डर्स पूछते हैं, लीडर वापस आ गए, जख्मी तो नहीं? किम कैजुअली बोल देता है, सब ठीक है। तीसरी एल्डर छोटी लड़की को देखती है और उसे पास बुलाती है। गर्ल को देखकर किम को लगता है ये वाकई बहुत क्यूट है। वो कहता है कि गर्ल का ध्यान रखा जाए, उसके रहने के लिए आरामदायक जगह तैयार की जाए। तभी किम का छोटा प्यारा पपी दौड़कर आता है, लेकिन लीडर को इग्नोर करके सीधे लड़की के पास जाता है। गर्ल तो लिटरली उस फरबॉल की फैन बन जाती है, हाथ बढ़ाती है, पपी उसका हाथ चाटता है और वो मुस्कुरा देती है। किम हंस देता है। एल्डर्स शॉक हो जाते हैं कि लीडर इतना सॉफ्ट भी हो सकता है। अब किम अपने कंधे दबाता हुआ बोलता है कि थर्ड एल्डर बच्ची को संभालेगी जब तक वो जाकर सो आए। जाते जाते वो उसका नाम पूछता है। गर्ल बताती है, ब्लैक ब्लड कल्ट में नाम नहीं होते, मुझे सिर्फ नंबर 121 कहते हैं। किम कुछ पल को रुककर कहता है, अब से तुम्हारा नाम हारू है।
गर्ल की आंखें चमक उठती हैं। वो खुश होकर प्रॉमिस करती है कि वो खुश रहकर जिएगी। कहानी अचानक कट होती है। सेकंड एल्डर दौड़कर आता है कि हाउल क्लैन की तरफ से एक अर्जेंट लेटर आया है। किम स्क्रॉल पढ़ता है और फिफ्थ एल्डर को रेडी होने को कहता है। लंबी जर्नी है, नए शील्ड ऑफ फ्लैश को ढूंढने चलना है। डिम रूम में वो स्क्रॉल पढ़ता है। मोंगी नाम के आदमी की रिपोर्ट है। उसमें लिखा है कि 36 फैमिलीज जिनके पास 100+ मास्टर्स हैं, मोंगो सेक के खिलाफ खड़े हैं, और उसमें यूजीन याक जैसे कॉन्टिनेंट के टॉप टीयर लोग भी शामिल हैं। किम सोचता है, अगर ये लोग हमारी साइड में आ जाए तो गेम बदल जाएगा। थका हुआ वो बेड पर गिरता है और सो जाता है। सुबह होते ही फिफ्थ एल्डर और हारू दोनों उसे जगाते हैं। मास्टर, सफर के लिए सब रेडी है। किम उठते ही थप्पड़ मार देता है रेडहेड को। वो शॉक में। किम कहता है, नींद नहीं आई, एक्साइटमेंट ज्यादा थी, और ये बच्चे यहां क्यों? गर्ल साइड देखती है, समझ नहीं पाती क्या कहे। एल्डर कहता है, मास्टर के उठते ही चेहरा देखना था। किम सब इग्नोर करके पूछता है, सब रेडी? आंसर एकदम जोरदार, यस। फिफ्थ एल्डर एक अजीब चोगा निकालता है, पूरी फेरी टेल वाइब। किम को क्रिंज लगता है, लेकिन गर्ल एक्साइटेड होकर कहती है, बहुत खूबसूरत। रेडहेड भी हाइप करता है। कुछ देर बाद किम कहता है, ठीक है, पहन लेता हूं। और सरप्राइजिंगली वो क्लॉक उस पर परफेक्ट लगता है। गर्ल और ब्रूट दोनों इम्प्रेस्ड। किम आगे बढ़ते हुए कहता है कि चलो जल्दी करो। हारू उसे रोक कर कहती है कि जब नेता सो रहा था वो खूब खेली, और अब सफर में केयरफुल रहे। किम मुस्कुराकर कहता है कि तुम खेलते रहना, मैं वापस आ जाऊं तब तक। कैरेज पर पहुंचते किम कहता है कि सामान इतना क्यों है, हम तो 2 लोग हैं। अचानक तीसरी एल्डर एंट्री मारती है, मैं भी आ रही हूं, ये जर्नी मजेदार होगी। किम पूछता है, क्यों? वो कहती है, रास्ता मुझे आता है और अननेसेसरी फाइट्स अवॉइड होंगी। कैरेज में बैठकर किम पूछता है, रास्ता सही जा रहे हैं? रेडहेड बोलता है, सीधे नहीं जा सकते, सेकंड कमांडर का HQ पड़ता है पास में। किम प्रपोज करता है, चलो उससे मिल लेते हैं। एल्डर एक्सप्लेन करता है, हमारे उससे कोई रिलेशंस नहीं, बिना सूचना पहुंचना बेहतर होगा। घोड़ा लंबी यात्रा में थकने लगता है। एल्डर कहता है, कैंप लगाते हैं, खाना खाते हैं। किम खाना चक्कर बोलता है, बॉम्ब है। तभी झाड़ियों से कोई रसल सुनाई देता है। तीसरी और पांचवी एल्डर तुरंत अलर्ट। एक भूखी लड़की आकर हाथ जोड़कर खाना मांगती है। तीसरी एल्डर वाइब पढ़कर कहती है, ये भागी हुई लगती है, ड्रामा खड़ा हो सकता है। ब्लॉन्ड गर्ल सॉन्ग माफी मांगती है और बोलती है कि वो जल्दी खाकर चली जाएगी। वो इतनी भूखी है कि पूरा खाना साफ कर देती है। एल्डर नया खाना बनाने लगती है और किम को कैरेज में जाने को कहती है। किम दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि घोड़ों की टापें सुनाई देती हैं। सोल्जर्स का एक पूरा दल आता है। उनका लीडर एक पोस्टर निकालकर पूछता है, इस लड़की को देखा है? किम इंस्टेंटली पहचान लेता है, ये तो वही ब्लॉन्ड है। उसके अंदर इरिटेशन होता है कि ये लोग इतने रूड कैसे हो सकते हैं। वो पहले अनबॉदर्ड रहने की कोशिश करता है, नहीं नहीं, नहीं देखा, मैं थका हूं, जाने दो। लेकिन सोल्जर भड़क जाता है, जानते हो किससे बात कर रहे हो? किम जवाब में कहता है, तू जानता है किससे बात कर रहा है। तभी तीसरी एल्डर आती है, हमने नहीं देखा, अब हटो, वरना बारिश तो होगी पर खून की। सोल्जर की हालत ढीली। वो कहता है, ठीक है, कैरेज चेक कर लेते हैं। किम लगता है मान गया हो और दरवाजा खोलता है, और सामने ब्लॉन्ड गर्ल बैठी है, मुस्कुराते हुए बोलती है, ऊप्स, थोड़ी जल्दी आ गई थी, केयरफुल रहने की कोशिश कर रही थी बस। किम दिमाग से ब्लैंक हो जाता है, ये गई क्यों नहीं? गार्ड पूछता है, तो क्या हमें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी मिल जाएगी?